मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम के अंतर्गत सेट 1 पाठ योजना संख्या 1 में शामिल 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पहले पाठ लाख की चूड़ियाँ के लेखक परिचय के साथ उपस्थित हूँ, जिसके लेखक का नाम कामतानाथ है। कामतानाथ के जीवन परिचय या यूँ कहें साहित्यिक परिचय की जब हम बात करते हैं तो साहित्य की विविध विधाओं में सार्थक सृजनरत कामतानाथ की पहचान एक सशक्त कथा शिल्पी के रूप में विशेष है। अपने समकालीन समवयस्क कथाकारों से पृथक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपनी कथाओं का सृजन किया है, जिनमें वर्गीय चेतना और क्रांतिकारी प्रभाव है। दूसरी ओर यदि कामतानाथ के जन्म के बारे में बात करें तो कामतानाथ का जन्म 22 सितंबर 1934 में लखनऊ में हुआ था। वहीं इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 को गुर्दा कैंसर के कारण लखनऊ के अस्पताल में हुई थी। कामतानाथ ने लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से अंग्रेजी विषय में एमए किया था। कामतानाथ के व्यक्तित्व की बात करें तो हम यह जान पाते हैं कि कामतानाथ बेहद सादगी भरे मगर असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी थे। यह जानना कम मज़ेदार नहीं होगा कि कामतानाथ ने एक सरकारी कर्मचारी, एक लेखक और एक एक्टर की तरह अपनी अलग अलग छाप छोड़ी। यहीं कामतानाथ की यदि हम साहित्यिक विशेषताओं को देखें तो उनके जीवन की ही तरह उनके वैविध्यपूर्ण रचना संसार को भी मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। पहले में ऐसी कहानियां हैं जिनमें मानवीय संबंध और पारिवारिक रिश्ते प्रमुखता से दिखते हैं। दूसरे की शुरुआत तो परिवार से होती है, लेकिन इसके दायरे में समाज भी आ जाता है। और तीसरा सीधे सीधे सार्वजनिक जीवन से संबंधित है। किसी समस्या या समाज का वह चेहरा जिसे हम देखने से कतराते हैं या देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, ऐसी समस्याओं को कामतानाथ ने बड़ी ही सहजता से सामने लाने का प्रयास किया था। कामतानाथ की पहली कहानी मेहमान थी। यह साल 1961 में छपी, पर उन्हें ख्याति प्रसिद्धि लाशें नाम की कहानी से मिली। इनकी रचनाओं पर यदि चर्चा करें तो हम यह जान पाते हैं कि कामतानाथ ने अंग्रेजी में हेनरिक इब्सन के लिखे नाटक घोस्ट का प्रेत नाम से अनुवाद किया था। कामतानाथ की कालजयी रचना काल कथा थी, पर उनके समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, सुबह होने तक, एक और हिंदुस्तान, पिघलेगी बर्फ तथा तुम्हारे नाम जैसे उपन्यास भी खूब पढ़े जाते हैं। इनके द्वारा लिखे यदि कहानी संग्रहों को देखें तो इनमें छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते, आकाश से झांकता वह चेहरा, सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ आदि शामिल है।
तो वहीं नाटकों में दिशाहीन, फूलन, कल्पतरु की छाया, दाखला.com आदि प्रमुख हैं। अंत में यदि हम कामतानाथ के पूरे जीवन का मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि उन्होंने एक उम्दा लेखक, मजदूर नेता, थिएटर एक्टर और यारों के यार के रूप में भी अपनी पहचान आखिरी वक्त तक बनाए रखी। जाहिर है ऐसे लोग लंबे समय तक याद किए जाते हैं।